ये सरकार जो 2 करोड़ नौकरी की बात करती थी कि साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, ये 10 साल हो गए, 10 साल से लगा लीजिए आप, करोड़ों नौकरियां बैठती है, ये नौकरी क्यों नहीं दे पाए? केंद्र में बैठी हुई सरकार है, इसमें युवाओं को रोजगार देने के स्थान पर युवाओं को नशे के दलदल में धकेल दिया है। आज चुनाव नहीं गया है, फाइनेंस में दिया हुआ चुनाव है। आपका नाम? मैं आसिफ से अभी हूँ, जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस का गाजीबाद से। अभी जो यहाँ पे नौकरी दो नशा नहीं को लेकर जो यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, आपको क्या लगता है कि आपका जो प्रोटेस्ट है केंद्र सरकार तक वापस जाएगी? इसको लेना पड़ेगा। ये सरकार जो 2 करोड़ नौकरी की बात करती थी कि साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, ये 10 साल हो गए, 10 साल से लगा लीजिए आप, करोड़ों नौकरियां बैठती है, ये नौकरी क्यों नहीं दे पाए? ये सरकारी पद 36 लाख पद खाली पड़े, वो पद क्यों नहीं दे पा रहे? ये जो 2 करोड़ नौकरियों पे जो आज हमने धरना प्रदर्शन, ये आज के देश में, आज का भारत ऐसा हो चुका है, यहाँ नौकरियां नहीं मिलती, यहाँ नशा बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाता है, ये नशा बहुत आसानी से मिल जाता है। 5,000 करोड़ का हिसाब देना, गुजरात में इनकी सरकार है, MP में इनकी सरकार है, ये क्यों नहीं देते वहाँ पे? ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ की जनता को बरगला रहे हैं, ये बेईमान है, ये चोर है, ये सब कुछ है। हर बार जब भी इलेक्शन होता है तो मोदी जी कहते हैं कि हम इतनी नौकरियां देंगे, इतना करेंगे, यूथ के लिए ये काम करेंगे, तो आपको लगता है अभी दोबारा से सत्ता में आए, जैसे हरियाणा में हो गया, हरियाणा में तब पलटवार हो गया जिसकी बीजेपी सत्ता में आ गई, तो वो क्या आपने जो वादे उस पर खरे उतरेंगे? देखिए, राहुल जी ने जो हमारा मैनिफेस्टो बना था, अभी हाल में 2024 में चुनाव हुआ है लोकसभा का, हाल में हरियाणा में चुनाव हुआ विधानसभा का, जो हमारे मैनिफेस्टो बने हैं उसमें जो न्याय आते हैं, उसमें जो 5 न्याय आए हैं महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं को जो वेतन दिया जाएगा साल का, अगर हमारी सरकार आती है, अगर हमारे राहुल जी ने कोई बात कही है तो उस पर वो खरे उतरेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं और इस देश का युवा भी उम्मीद करता है। आप बताइए सर कि आपका जो ये आंदोलन है, क्या केंद्र सरकार तक आपकी आवाज पहुंच पाएगी? क्या ये आंदोलन कब तक चलने वाला है? कांग्रेस पार्टी युवाओं के भविष्य को लेकर जो आज यूथ कांग्रेस ने ये कार्यक्रम रखा है और जंतर मंतर पर जाकर सरकार की कुरीति के खिलाफ युवाओं के भविष्य बचाने के लिए आज ये बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। क्योंकि लोग इस सरकार में जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, इसमें युवाओं को रोजगार देने के स्थान पर युवाओं को नशे के दलदल में धकेल दिया है। कांग्रेस पार्टी और हमारे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष उदय भान जी ने एक प्रण करा है कि यूथ कांग्रेस देश में जन जागरण करेगी, युवाओं को जो नशे में धकेला जा रहा है उस नशे से दूर करके उनकी जो जायज मांग है रोजगार, शिक्षा, उस पर कांग्रेस पार्टी बड़े स्तर पर लड़ेगी। तो आपका ये प्रोटेस्ट कितने दिन तक चलने वाला है? आज का या फिर ये चलता रहेगा? ये आज दिल्ली में है और आज के बाद राज्य के, देश के हर राज्य में और हर जनपद में, गली गली, मोहल्ले मोहल्लों में ये जनजागरण आंदोलन चलेगा। युवाओं को समझाया जाएगा कि आप रोजगार के लिए हैं, ना कि नशे के लिए। इस सरकार ने जो आपके हक और अधिकार को मारने के लिए, आपको रोजगार से विमुक्त करने के लिए जो आपको नशे की तरफ धकेला है, उस नशे से कांग्रेस निकालेगी और आपको रोजगार दिलाएगी। ये झूठों की सरकार है। 2 करोड़ रोजगार की बात करने वाले आज कई हजार करोड़ रुपए की ड्रग्स ला रहे हैं इस देश में। आपका नाम क्या है? मैं उमेश शर्मा गाजियाबाद से हूँ। अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे बहुत ज्यादा युवा मौजूद है, तो इतने सारे जो युवा आए हैं, क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार के साथ साथ जो देश भर में युवा वहाँ तक आवाज पहुँचेगी इस ड्रग्स को लेकर? ये आवाज दिल्ली की आवाज है, जो पूरे देश में पहुँचेगी, विदेश में भी पहुँचेगी। तो आपका ये जो ये प्रोटेस्ट है क्या केंद्र सरकार तक पहुंच पाएगी? क्योंकि जब भी बहुत बार प्रोटेस्ट हो चुका है, अगर विनेश फोगाट जी को देखें तो उन्होंने भी अपने मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया है, लद्दाख का प्रोटेस्ट है, मतलब हर बार प्रोटेस्ट चलता है, लेकिन केंद्र सरकार जो है वो उसको अनदेखा कर देते हैं, इग्नोर कर देती है। तो आपको लगता है कि हर बार की तरह केंद्र सरकार आपका जो ये मांग है, ये प्रोटेस्ट है, ये अनदेखा कर देगी? श्रीमान जी, उनका काम, हमारा काम है विपक्ष में है हम प्रोटेस्ट करना, अपनी बात को, पब्लिक की बात को उठा करके, युवाओं की बात को उठा करके केंद्र तक पहुंचाना, उनकी आंख खोलना। अब वो आंख मींद के बैठे हैं, अपने आप कुंभकर्ण बने बैठे हैं। देश हमारा कोई दोष नहीं है। हरियाणा के लिए क्या बोलेंगे? हरियाणा में पहले कांग्रेस आगे बढ़ी थी, लेकिन फिर अचानक से बीजेपी जीत गई, तो इस पर आपका क्या कहना है? इसमें हमारा कहना यह है कि इन लोगों ने मैनेज किया चुनाव था, वो पहले ही, ये पहले मैनेज कर चुके हैं।
आज चुनाव नहीं रह गया है, वो फाइनेंस में टिका हुआ चुनाव है सब। यहाँ पर हमने बात करी है, यहाँ पे गाजियाबाद से भी आए होते लोग, यहाँ पे इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो उनका कहना है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये यूथ तक पहुँचाने का इनका जरिया है, इनका मकसद ये है कि यूथ तक इसकी आवाज़ जाए। जो ड्रग्स है, ड्रग्स को लेकर जो यूथ के बीच में इतना ज़्यादा जो हलचल हो रखा है उसको लेकर केंद्र सरकार तक आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। इसी के साथ मैं थी सिमरन विद कैमरा पर्सन सोहेल, खबरी टीवी।